दिल्ली के जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा में हुए पथराव में एक और नाम सामने आया है जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है। वो नाम है प्रेम शर्मा का, जो वीएचपी के सदस्य हैं और उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने बिना परमिशन की ये शोभा यात्रा निकाली है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय राजीव भारद्वाज जुड़े हुए हैं, जो वीएचपी के सदस्य भी रहे हैं और साथ ही साथ प्रेम शर्मा के साथ उन्होंने काम भी किया है और उनका परिवार जैसा ये मानते हैं अपना। सर, ये बताइए कि अभी क्या कहना है कि परमिशन थी आपके पास या नहीं थी उनके पास? देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो भी काम करता है वो कानून के दायरे में ही किया जाता है और वो यात्रा निकालने से पहले सारे जो कानूनी प्रक्रिया थी उसका पालन किया गया है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये खुद ही कह रहे हैं कि आप लोगों के पास परमिशन नहीं थी। एफआईआर की कॉपी में ये लिखा है कि आपको परमिशन नहीं दी गई थी। अब उनको क्या मिसकंसेप्शन है ये तो वही बता पाएंगे, उसके बारे में कमिश्नर साहब के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो अभी कहाँ पे हैं प्रेम शर्मा जी? प्रेम शर्मा जी को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा था और उसके बाद फिर उनको जमानत दी गई है और अभी वो करीबन आज शाम तक अपने घर पे आएंगे। आज शाम तक अपने घर पहुंचे जी। तो क्या शोभा यात्रा उस समय पे निकाली गई थी, तो क्या हुआ था उस समय पे? वो कहाँ थे, क्या? देखिए, इंसिडेंट ऐसा है कि ये करीबन जो सी ब्लॉक की मस्जिद है वो उसका केंद्र था, उससे पत्थरबाजी हुई है, उस पर कुछ फायरिंग भी करी गई है वहाँ पे। और बाकी का इंसिडेंट ये है कि करीबन 2-2.5 हज़ार के करीब पॉपुलेशन वहाँ पे आई मुसलमानों की, और उन्होंने वहाँ पे पथराव किया। उनके हाथ में हथियार थे, पेट्रोल बम थे, गाड़ियाँ जलाई गई। और ये इंसिडेंट सिर्फ दिल्ली में तो देखा ही गया अभी, और पीछे भी देखा गया, अभी जमुना पार में भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। तो ये चल ही रहा है और हिंदू समाज भी अब कुछ ना कुछ इस विषय में सोचेगा कि इस तरह के हमले अब हो रहे हैं। और बजरंग दल का तो काम ही धार्मिक यात्राओं को सुरक्षा देना, हिंदू समाज को सुरक्षा देना था। अगर उसके ही यात्रा पर इस तरह से हमला होगा तो ये बहुत सोचनीय बात है। पूरा समाज इस विषय पे ध्यान देगा। आरोप तो लेकिन उस और भी लग रहे हैं आप लोगों पे कि उस यात्रा में कुछ लोग थे जो कि वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, जो कि और मस्जिद में उन्होंने झंडे वगैरह फेंके। इस तरह की बातें भी बोली जा रही। जय श्री राम से अगर कोई प्रवोक होता है तो अच्छी बात है, वो होता रहे, उसकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। क्या लग रहे थे वहां पे नारे? मस्जिद राम के नारे तो हिंदुस्तान में हर जगह लग सकते हैं, पाकिस्तान नहीं है। तो क्या आपकी तरफ से पथराव किया गया या कहाँ क्या था? शोभा यात्रा में जहाँ तक हमें ज्ञात है कोई पत्थर लेके नहीं चलता। हमारे पास जो भी सामान होता है, ढोल होता है, मजीरे होते हैं और डीजे भी होता है आजकल, ये सब सामान होता है, पत्थर नहीं होता है हमारे पास। तो आप सभी आरोपों से नकार रहे हैं, सभी आरोपों? देखिए, आप दंगों के अंदर क्या होता है कि हमने जैसा भी ये फील किया है कि ये एक तरह का मैकेनिज्म है। उनकी महिलाएं छतों पे तैयारी करती हैं, उनके नाबालिग बच्चे जो हैं वो लूट का काम करते हैं, उनके जो मैच्योर बच्चे हैं वो हमले का काम करते हैं। एक पूरा सुनियोजित तरीके से काम किया जाता है कि एक जो लोग होंगे, कुछ लोग होंगे वो हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे, हमला करेंगे, और कुछ लोग उनके पीछे जो है वो लूटमारी करेंगे। उसके बाद एक मैकेनिज्म आता है समाज का, उसमें उनके वो सफेद दाढ़ी वाले, लंबे लंबे दाढ़ी वाले लोग थाने में जाके ये कहेंगे कि हमारे ही बच्चों को पकड़ा गया है, दूसरों को भी पकड़ा जाए। तो और समाज के जो राजनीतिक और दबाव वाले लोग हैं वो इस तरह का दबाव पुलिस पे बनाते हैं कि उनके लोगों को भी अरेस्ट किया जाए। तो इस दबाव की वो राजनीति में इस तरह की फिर पुलिस एक्ट करती है। उनको तो समाज तो फिर डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, अगर वो लोग इतना प्लान करके करते तो आपको भी प्लान करके शोभा यात्रा निकालनी चाहिए थी और डीसीपी नॉर्थ वेस्ट की परमिशन लेनी चाहिए। प्लान करके निकाले हम यात्रा, बताओ आप। आपको भी परमिशन लेनी चाहिए थी ना डीसीपी नॉर्थ वेस्ट की। परमिशन तो हमारे पास है, हम बता तो रहे हैं आपके पास। एफआईआर की कॉपी में तो साफ साफ लिखा है कि डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने आपको परमिशन नहीं दी थी। ये अब मामला कोर्ट में जाएगा, ये सारी चीजें कोर्ट में प्रोड्यूस करी जाएंगी। तो मीडिया ट्रायल ना करके हम समय का इंतजार करें और ये सब चीजें सबके सामने जल्दी आएंगी। तो प्रेम शर्मा जी वापस कब आ रहे हैं, सामने कब आ रहे हैं, हमें स्टेटमेंट कब दे रहे हैं? जल्दी आपके सबके सामने आएंगे। जब आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, तो फिर बचने से भी तो कोई फायदा? बचने से फायदा होता है ना जी। आप बचने का कोई मामला नहीं है, ना हम किसी से बच रहे हैं ना किसी से हम डर रहे हैं। हम जब सामने आए हैं तो, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को जिसने परमिशन ली है, कैसे नाम आया प्रेम जी का? क्योंकि उन्होंने अपने नाम से उसकी परमिशन ली है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट की भी परमिशन ले? अब
नहीं देखिए, आप ये मामला कोर्ट में है, ये सब चीजें कोर्ट में कही जाएंगी और सुनी जाएंगी। उसमें जो जुर्माना, अगर हमारी कोई गलती है उसमें जो जुर्माना लगेगा वो हम देंगे, जो सजा होगी हमारे कार्यकर्ता उसको भुगतेंगे। अब आप आगे क्या चाह रहे हैं, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि इस समय का जो पैटर्न है पूरे विश्व में देखा जा रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं। और कुछ लोग इस बात को वो कर रहे हैं कि भाई बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ इस विषय को उठा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी स्वीडन में, स्पेन में, सब जगह ऐसा विषय चल रहा है। सब जगह उनकी ईस्टर की यात्राओं पे भी हमले हुए हैं। तो ये पैटर्न सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि भाई हमारे साथ कोई विशेष कार्य हो रहा है, ये संपूर्ण विश्व में हो रहा है। और एक समुदाय विशेष जो है इस सारे कार्य को कर रहा है जहां पर वो कर सकता है। और एक पैटर्न के तहत एक एक छोटे छोटे पैकेट में, जब उनकी ताकत यहाँ से भी, जब जमुना पार में हुआ था दंगा, तो यहाँ से जहांगीरपुरी के भी लोग गए थे वहां पे। तो एक सुनियोजित तरीके से उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, वो अपना इंतजाम भी कर रहे हैं। तो अब समाज भी इस विषय को देखेगा, भाई कब तक सहेगा। तो ये उनके साथी हैं राजीव भारद्वाज जी, जो कि हमें बता रहे थे कि प्रेम शर्मा जल्दी मीडिया के सामने आएंगे और उनका कहना है कि जो भी आरोप हैं वो सरी से नकार रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी मामला है, जो भी सच्चाई है वो कोर्ट में सामने आएगी और अगर उनकी तरफ से कोई भी चूक हुई है तो वो उसका जुर्माना भी भरने को तैयार है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ इला काज़मी, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।